जी हाँ, 100 बातों की एक बात, वो क्या? हमारी हिंदू संस्कृति में या हमारे ऋषि मुनि और जो बहुत प्रैक्टिकल साधु संत हुए हैं ना, उन्होंने हमेशा एक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जब आपने दान देना है ना, तो किसी जो दान लेने की हैसियत रखता है, उसमें वो समर्थ है दान लेने का, तो उसे दान देना चाहिए। कि आपका दान बड़ा सोच समझ के करो, जिसको कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है ना। क्योंकि जब आप दान देते हो दोनों हाथों से, वो एनर्जी अगर तो सही है जिसको दे रहे हो, तो लौट के पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नहीं तो जो दान दी चीज़ है, अगर वो उसको गलत इस्तेमाल करेगा सामने वाला, तो फिर वो आपके लिए घातक है। तो ऐसे ही आशीर्वाद जब आप किसी को देते हैं, तो वहाँ 2 मिनट रुको और फिर देखो कि जिसको आप आशीर्वाद देने जा रहे हो जल्दबाजी में, क्या उस आशीर्वाद की ज़रूरत है उसे। अब देखो ना, एक ही आशीर्वाद हमारे मुंह पे रहता है, सौभाग्यवती भव औरतों के लिए, बच्चे जब जो बड़ी उम्रें हों, है ना, बहुत परमात्मा रिद्धि दे सिद्धि दे। लेकिन अगर एक बच्चा नालायक है पढ़ाई में, उसको आप एक आशीर्वाद दे रहे हो, बहुत धन दे परमात्मा, है ना, बहुत लंबी उम्र हो, नहीं, वहाँ तुम उसको सद्बुद्धि का आशीर्वाद दो, ठीक है ना। जिसको जहाँ देखो, कई बार ये है कि इतनी पॉजिटिव पावर होती है आशीर्वाद में, जब आप सामने वाले किसी को देते हो, जब वो आपके चरण छू रहा होता है, तो वैसा ही उसका किरदार पनपना या बनना शुरू हो जाएगा जब आशीर्वाद उसको मिलता है। तो आशीर्वाद का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करो, जिसको जिस चीज़ का आशीर्वाद की ज़रूरत है उसको वही दो, समझे। तो कैसी लगी मेरी ये बात, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। किसी को कोई बीमारी से बच्चा है, या कोई आदमी, कोई औरत, जिसको आशीर्वाद दे रहे हो, तो आप उसके लिए यही आशीर्वाद मांगेंगे कि आरोग्य रहो हमेशा, ठीक है ना। तो आशीर्वाद का भी एक सिस्टम है, उसको सोचो और उस पर अप्लाई करो जो मैंने आपको बताया है। तो नमस्कार, कैसी लगी मेरी ये बात बताइएगा कमेंट करके। त्रिकथा।